भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर आर्मी चीफ को बड़ा एजाज। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसला। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात भी जारी रखने का फैसला। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवानों, शहदा, गाजियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान खिदमात पर आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म की पूरी कौम को मुबारक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। सिविल आबादी में खवातीन और बच्चों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मुबारक हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। वफाकी काबीना का जुर्रत और बहादुरी के बेहतरीन मुजाहिरे पर अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर रब्बे कायनात के शुक्रगुजार। एजाज कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम करने का ऐलान। सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद पर इजहार तशक्कुर। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम से भी इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल किसी भी मुल्क की अफवाज का सबसे बड़ा ओहदा। जनरल आसिम मुनीर अयूब खान के बाद फील्ड मार्शल बनने वाली पाकिस्तान की दूसरी शख्सियत बन गए। बरतानिया के 141, रूस के 64 जनरल फील्ड मार्शल बने। जदीद तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क भी फील्ड मार्शल रहे। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुबारकबाद। वफाकी वजीर दाखिला, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान, वजीर आला मरियम नवाज और मुराद अली शाह ने वफाकी काबीना का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। बीजिंग में पाकिस्तान के नायब वजीर आजम की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें। वजीर खारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एतमाद का इजहार। वजीर खारजा की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वजीर लियो जियान चाओ के साथ भी बैठक। खित्ते की सूरत हाल पर मशावरत। फरीकैन ने मसला कश्मीर का हल खित्ते में अमन का ज़ामिन करार दे दिया। तर्जुमान पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और चीन का ताउन बेमिसाल करार दे दिया। कोई मुल्क दूसरे पर बगैर सबूत चढ़ाई नहीं कर सकता। किसी बड़े मुल्क की दूसरे पर इजारादारी कबूल नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कौम के अज़म को सबसे बड़ी ताकत करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में कायम आला सतह सिफारती कमेटी को वजारत खारजा में ब्रीफिंग की तैयारियां। सियासी रहनुमाओं को भारतीय जारहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त खोरदा भारत सिफारती मुहाज पर भी नाकाम। दुनिया भर में साख बहाल करने के लिए तश्कील दिया गया वफ्द। इख्तलाफात का शिकार राहुल गांधी ने वफ्द के लिए हुकूमती नामजदगियां मुस्तरद कर दी। भारत का मुकदमा लड़ने वाले मोदी पर ही तनकीद करने लगे। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक कई रहनुमाओं ने वफ्द का हिस्सा बनने से ही इनकार कर दिया। भारत जंगबंदी में ट्रंप के किरदार से मुकर गया। सीज फायर में अमरीकी सदर का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी दो तरफा थी। ट्रंप ने बीच में आने की भारत से इजाजत नहीं ली। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग।
भारतीय सहाफी भी पाक फौज की तारीफें करने पर मजबूर, मोदी सरकार की नींदें उड़ गईं। हिंदुस्तान के एक और सहाफी ने राफेल तैयारे की तबाही समेत भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। मोदी सरकार की जानिब से नुकसानात की तरदीद न करना तैयारों की तबाही का सबूत करार दे दिया। मोदी सरकार हकाइक के सामने आने से खौफजदा, सवाल पूछने पर आवाजों को कुचलने पर उतर आई। गुजरात समाचार न्यूज चैनल का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। न्यूज चैनल के डायरेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। बाहुबली भाई शाह हुकूमत से पाकिस्तान से जंग पर जवाबदेही का मुतालबा कर रहे थे। गुजरात समाचार टीवी दफ्तर पर इनकम टैक्स एहलकारों ने छापा मारा। उसके फौरन बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने धावा बोल दिया। जंग में शिकस्त खोरदा भारत के सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल दिलाने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने अमृतसर में सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। टेम्पल जैसे मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सिखों ने भी गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागे जाने का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारतीय फौज के अफसर ने श्री दरबार साहब अमृतसर और गोल्डन टेम्पल पर हमले की झूठी खबर फैलाई थी। सिख रहनुमाओं का झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त छुपाने के लिए भारतीय ओछे हथकंडे भी फ्लॉप। बौखलाहट का शिकार भारतीय फौज ने सोशल मीडिया पर ब्रह्मोस मिसाइल की तबाही की तस्वीर को पाकिस्तानी मिसाइल करार दे दिया। सोशल मीडिया पर झूठी साबित हुई तो भारतीय फौज पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर हो गई। कांग्रेस रहनुमा प्रकाश ने भारतीय फौज को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार यूट्यूबर बीजेपी की सरगर्म कारकुन निकली। पाकिस्तान आमद से कबल बीएसएफ के एहलकार ने शनाख्त पूछी तो ज्योति मल्होत्रा ने अपना ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से बताया। बीएसएफ जवान ने जांच पड़ताल के बगैर खातून को छोड़ दिया। भारत और फितनाल हिंद की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और गठजोड़ बेनकाब। जंगी मुहाज पर शिकस्त के बाद भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की वीडियो नशर करके भारतीय चैनल्स दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने लगे। भारतीय टीवी चैनल में बीएलए की वीडियो दिखाकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को सपोर्ट करने लगा। कलदम बीएलए का अकाउंट चलाने वाला भी बिहार में इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका एक्शन। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मुलजिम दरवेश उर्फ सागर गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। मुलजिम का खुदकुश बमबार। माहिल बलोच की जहनसाजी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में सहूलतकारी का एतराफ। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्विस मुलजिम के 2 साथी पहले ही मारे जा चुके। भारत की जानिब से गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग से तंग अमेरिका का एक्शन। भारत की ट्रैवल एजेंसियों के मालिकान और अहदेदारों पर अमेरिका की जानिब से वीजा पाबंदियों का नफाज। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस भारतीय सहूलतकारों को अब अमरीकी वीजा नहीं मिलेगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने ऐलान कर दिया। भारतीय जारहत में शहीद और जख्मी शहरियों के लिए हुकूमत पंजाब के इमदादी पैकेज का ऐलान। शोहदा के अहले खाना को 1 करोड़, शदीद जख्मियों को 20 लाख और मामूली जख्मी को 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। नौ के केसेस में बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। झूठ पकड़ने वाले टेस्ट के लिए लाहौर पुलिस की टीम अडियाला जेल पहुंची। टीम में पंजाब फोरेंसिक यूनिट के एहलकार भी शामिल। बानी पीटीआई ने ताउन से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की कैद नाहक और मुकदमात सियासी करार दे दिए। उनकी रिहाई से मुताल्लिक मायूस नहीं। चेयरमैन पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू। 6 मई को अडियाला जेल में मुलाकात और ब्रीफिंग दोनों की तरदीद।
अलीमा खान ने कहा है कि बानी ने वाज़ेह कर दिया पीटीआई नून लीग के साथ किसी भी सूरत बात नहीं करेगी। हुक्मरान जमात पर मुल्क के इख्तलाफात तबाह करने का भी इल्जाम। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सजा के खिलाफ मुजरिम की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। रेप केस में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के मुकदमे में 10 साल कैद कम करके 1 साल कर दी गई। अहले खाना को मुआवजा अदायगी का हुक्म भी बरकरार। मुजरिम के माली और चौकीदार की सजाओं में भी कमी। 27 साला नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद के पोश इलाके में कत्ल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर और सीनियोरिटी से मुताल्लिक केस की समाअत जजेस ट्रांसफर के अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बामायने मुशावरत ही नहीं की। लाहौर बार के वकील हामिद खान के दलाइल जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं बल्कि रजामंदी लेने की बात की गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। सिंध में हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 घंटे की तरबियत लाजमी करार दे दी गई। वजीर आला सिंध की जेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसला। HTV लाइसेंस के लिए उम्र की हद 24 साल से कम करके 22 साल कर दी गई। खुसूसी ट्रैफिक अदालतें कायम करने का भी फैसला। पंजाब असेंबली में सिंध ताश मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जी के खिलाफ करारदाद मंजूर। पानी पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। करारदाद का मतन भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्क का दिफा करने पर पाक फौज को खराज तहसीन। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ नौशेरो फिरोज की तहसील मोरो में कौम परस्तों ने कौमी शाहरा पर धरना दे दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम के बाद कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुश्तइल अफराद ने वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार का घर और ऑयल टैंकर जला डाला। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। रवा माली साल शरहनमो का हदफ हासिल न हो सका। हुकूमत ज़रई और खदमात के शोबों में अहदाफ हासिल करने में नाकाम। सनती शोबे की तरक्की मुकर्ररा हदफ से जायद रही। सिंध में 2022 से 24 के दौरान गंदम की खरीदारी में 200 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। अरबों रुपए से खरीदी गई गंदम की लाखों बोरियां गायब थीं। कई से मट्टी और रेत भी बरामद हुई। महकमा खुराक के अफसर का इल्जाम। नायब और वजीर आला सिंध की इंस्पेक्शन टीम की तहकीकात जारी। हुकूमत सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इक़दामात दुनिया भर के लिए मिसाल बन गए। सैलाब मुतासरीन के लिए 8 लाख से जायद घर मुकम्मल करने का कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने जैसा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान। आसान कारोबार है उसमें सिर्फ 90 दिन के अंदर यानी 3 महीनों के अंदर 1,07,000 से जायद अफराद को जो है 61 अरब रुपए कितने 61 अरब रुपए जो है 1,07,000 अफराद को जारी किए गए हैं। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। आसान कारोबार स्कीम के तहत 3 माह में 61 अरब रुपए जारी किए गए। 57,000 से जायद कारोबार शुरू हो गए। 6,000 से जायद खवातीन ने कर्जे हासिल किए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से बिजली के खालिस मुनाफा के वाजिबात न मिलने पर चेयरमैन बाप्ता को खत। विफाक के जिम्मे 68 अरब 71 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। खत में निशानदही। लाहौर में सगे और सोतेले बाप ने मिलकर बेटी को कत्ल कर डाला। पुलिस ने सोतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मफरूर मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस की यकीन दहानी। कंडकोट में प्लॉट से नौजवान की गोलियां लगी लाश बरामद। वुरसा का लाश के साथ इंडस हाईवे पर धरना। सिंध से दीगर सूबों को जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मअतल। कराची के कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट का छापा। गैर कानूनी हिरासत में रखे गए शहरी को बाजियाब करा लिया।
SHO से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में स्टील मिल्स मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने व्हील चेयर पर मौजूद माजूर शख्स को कुचल दिया। शहरियों और ट्रैफिक पुलिस ने डंपर के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तइल अफराद ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। सिंध में हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 घंटे की तरबियत लाजमी करार दे दी गई। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसला। HTV लाइसेंस के लिए उम्र की हद 24 साल से कम करके 22 साल कर दी गई। खुसूसी ट्रैफिक अदालतें कायम करने का भी फैसला। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ASF एहलकार का मुसाफिर पर मुबैना तशद्दुद। बच्चों के सामने तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। लाहौर में इंटरमीडिएट पार्ट 1 के सालाना इम्तिहानात का आगाज कल से होगा। 1,75,000 से ज्यादा उम्मीदवार शरीक होंगे। सिंध हुकूमत का 28 मई को आम तातील का ऐलान। यौम तकबीर के मौके पर सिंध हुकूमत के तमाम मातहत इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से 1 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातील का ऐलान। वजीर तालीम ने स्कूलों के औकात कार में कमी कर दी। स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में 4 रोज तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। आज से 24 मई तक सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। लाहौर में गर्मी बढ़ते ही शहरियों में हीट वेव की अलामात में इजाफा। मुतासरा शहरियों की तादाद अस्पतालों का रुख करने लगी। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद गर्मी के बाइस ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज हो गया। पानी के बहाव में इजाफे से दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। ज़ेरी इलाकों में कटाव शुरू। मकानात और ज़रई अराज़ी के साथ दरख्तों के लिए भी खतरा बढ़ गया। ग्लेशियर्स पिघलने से दरिया से मुल्हिका रिहायशी आबादी खौफ के शिकार। खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला के ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में तशवीशनाक हद तक कमी का इंकशाफ। खैबर में 7, हरीपुर में 6 और मेहमन में सालाना 5% ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम। देही इलाकों में सालाना 1 फुट पानी में कमी वाक़ हो गई। कराची में सदर मोबाइल मार्केट के अतराफ टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानों के सामने कायम पक्की गैर कानूनी तामीरात मिसमार। मुतअद्दिद तजावुजात जब्त। जवान बेटे की मौत से दिल बर्दाश्ता मां दीगर मरीजों के लिए मसीहा बन गई। मरीजों के लिए मुफ्त बस सर्विस का आगाज कर दिया। कराची के जिना अस्पताल से बस रोजाना 50 से ज्यादा मरीजों को शहर की अहम शाहराहों तक मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करती है। रेगुलर मैं यहाँ आती हूँ और बस को मैं वहाँ स्टॉप पे बुलाती हूँ 7 डे पे। मैं वहाँ पहुँचती हूँ डेली बेसिस पर और उनके साथ बस के साथ यहाँ पर आती हूँ और फिर मरीजों को लेकर बस के साथ वापस जाती हूँ। बलूचिस्तान ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हुकूमत से सरकारी महकमों की निजकारी और कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का सिलसिला बंद करने, आइंदा बजट में महंगाई के तनासुब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। 2 रोज में मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का ऐलान। बलूचिस्तान हुकूमत ने मकरान, जोब और रख्शान डिवीजन्स को ए एरिया में तब्दील कर दिया। तीनों डिवीजन्स में लेवी से इख्तियारात लेकर पुलिस के हवाले कर दिए गए। एलामिया जारी। सहूनी रियासत गजा में हर रोज कत्ल गारत की नई तारीख रकम करने लगी। तबाहशुदा इमारतों के मलबे और खैमों में पनाह लेने वाले फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत मजीद 80 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइल का 100 अहदाफ को निशाना बनाने का एतराफ। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में शहादतों की तादाद 53,573 हो गई। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, गजा जंग बरतानिया के इसराइल से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रही है। 11 हफ्तों से इमदाद के दाखिले पर पाबंदी भी जालिमाना करार दे दी।
इसराइल के गजा में फौजी कार्रवाइयां बंद न करने और इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदियां न उठाने पर बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल पर पाबंदियों की धमकी दे दी। तीनों ममालिक की मगरिबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों की तोसी की भी मुखालफत। बरतानिया के साबिक फुटबॉल कप्तान और टीवी पर फुटबॉल शो के मेजबान गैरी लिनेकर को यहूदी मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्ट पर नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। गैरी लिनेकर ने ये सोशल मीडिया पर फलस्तीन हिमायती ग्रुप की पोस्ट शेयर की थी। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली ने कांस फिल्म फेस्टिवल के मौके पर शहीद खातून फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट फातिमा हसूना को खिराज अकीदत पेश किया। रूस और यूक्रेन फौरी तौर पर जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर 2 घंटे तवील बातचीत। रूस जंग के खात्मे के बाद अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है, अमेरिकी सदर का ट्वीट। मुत्तहदा अरब अमारात से गुज़िश्ता 2 सालों में 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी डिपोर्ट। पाकिस्तानी शहरियों को मुख्तलिफ जराइम पर UAE से निकाला गया। दस्तावेजात में इंकिशाफ। बरतानिया में मकानों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड इजाफे के बाद मकान की औसतन कीमत 3,80,000 पाउंड तक पहुंच गई। घरों की खरीदारी में कमी वाक़ई हो गई। PSL सीजन 10 के प्लेऑफ मरहले का आगाज कल से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। फातेह टीम इवेंट के फाइनल के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर जाएगी। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर के अहम मुकाबले में लियोनेल मेसी की टीम को शिकस्त। इंटर मियामी को ऑरलैंडो सिटी ने 3-0 से हरा दिया। विरासती जायदाद की तकसीम के मौजू पर बनने वाले ड्रामे में लोक दास्तान हीर रांझा का तड़का। लाहौर में अस्सलाम वालेकुम आओ जी के नाम से स्टेज ड्रामा पेश।